जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप का। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो है हम लोग हिंदी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आपके एग्जाम में हिंदी से 10 प्रश्न आएंगे और 10 प्रश्न को हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी जैसा ही प्रश्न पिछले ईयर में पूछा गया है, वहाँ से मैं टॉपिक से हर एक प्रश्न लेकर आया हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी हिंदी में जो है आप लोग देखेंगे, आपकी क्लास जो है 7 बजे चलती है। हिंदी क्लास जो है आपकी 7 बजे चलती है, तो आप लोग 7 बजे ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और हिंदी का ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले जो है पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो उनको देख लेंगे अच्छे तरीके से और हर एक प्रश्न को याद कर लें, क्योंकि ये हर एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहाँ से मैंने टॉपिक लिया है जहाँ से आपके एग्जाम में पिछले साल प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आंसर आएगा तो आप लोग खाली नहीं बैठेंगे, हर एक प्रश्न का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने आ चुका है और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्या कहा गया है? फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार। कोई हथियार है जो फेंक कर चलाया जाता है, उसे क्या कहेंगे? अस्त्र कहेंगे या शस्त्र कहेंगे या भाला कहेंगे या गुलेल कहेंगे? अब देख लीजिए, जो फेंक कर चलाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए तीर है। तीर क्या है? जो फेंक कर चलाया जाता है उसे क्या कहेंगे? उससे हम लोग जो है कहेंगे अस्त्र कहेंगे ना, बिल्कुल अस्त्र कहेंगे। जो हाथ में लेके चलाते हैं उसे शस्त्र कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए तलवार, कोई तलवार है तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग जो है क्या कहेंगे? शस्त्र कहेंगे। वो जो है क्या है, उसको हम लोग हाथ में लेकर चलाते हैं ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग शस्त्र कहेंगे। तो दोनों को आप लोग याद रखेंगे। ऐसा रहेगा, जो फेंक कर चला जाएगा उसे अस्त्र कहेंगे, जो फेंक कर जो है हाथ में लेकर चला जाएगा उसे हम लोग शस्त्र कहेंगे। तो दोनों को आप लोग देख लेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका आपके सामने। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है? ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, यानी कि ऐसा कोई रोग जिसका उपचार जो है संभव ना हो, उसे क्या कहेंगे? बताएंगे आप लोग। अरोगी कहेंगे, अतिरोगी कहेंगे, विरोगी कहेंगे या असाध्य कहेंगे? जिसका कोई उपचार संभव ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग जो असाध्य कहेंगे। याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे। कहा गया है ऐसा कोई रोग जिसका उपचार संभव ना हो उससे हम लोग असाध्य कहेंगे। याद कर लेंगे। बाकी देखते हैं क्या है अगला प्रश्न आएगा, 3 नंबर का प्रश्न। देखिए क्वेश्चन 3 और बताइए क्या होगा क्वेश्चन 3 का सही आंसर। तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। क्या है? ये हमारा जो टॉपिक है वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो पूछा गया है जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे हम लोग एक शब्द में कहेंगे तो क्या कहेंगे? जिसका कोई शत्रु जो है पैदा ही नहीं हुआ हो। अजान बाहु कहेंगे, अजात शत्रु कहेंगे, अज्ञात शत्रु कहेंगे, अजात पूर्व कहेंगे। तो उससे हम लोग क्या कहेंगे बताएंगे आप लोग। क्या होगा यहाँ पर? तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा ना। क्या होगा? बी आंसर होगा सही आंसर। उसे हम लोग जो है अजात शत्रु कहेंगे, जिसका कोई जो शत्रु जो है पैदा ना हुआ हो उससे हम लोग क्या कहेंगे? अजात शत्रु कहेंगे। याद कर लेंगे। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आने वाला है आपके सामने 4 नंबर का प्रश्न। देखिए बताइए क्या होगा 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहा गया है हवन में जलने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? यानी कि आपको कहना हो, एक शब्द में कहना हो कि हवन में जलने वाली लकड़ी को आप लोग क्या कहेंगे? हवन सामग्री कहेंगे, वन काष्ठ कहेंगे या सूक्ष्म काष्ठ कहेंगे या समीधा कहेंगे? तो बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, ये लिखा गया हवन सामग्री लिखा गया ना, तो इसी पर जो है आंसर लगाकर चला जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? समीधा कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? समीधा कहते हैं। जो हवन में जलने वाली आग होती है उससे हम लोग समीधा कहते हैं। याद कर लेंगे। यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका डी होगा सही आंसर। तो डी होगा, तो इसको आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ना है। बाकी बच्चों से आपको आगे निकलना है, तभी आप लोग जो है स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या है। अगला प्रश्न आएगा आपका 5 नंबर का प्रश्न। देखिए 5 नंबर का प्रश्न बताइए क्या होगा। इसमें कहा गया है अंत्यवासी किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होगा? यानी कि जो अंत्यवासी है ये किसके लिए प्रयोग होगा? अन्य स्थान पर रहने वाला, ये तो गलत हो जाएगा।
अंत तक रहने वाला, ये भी लग रहा है, गलत हो जाएगा। गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, बिल्कुल सही है। जो कोई शिष्य है गुरु के समीप रहकर जो है शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उसे जो है अंतेवासी कहेंगे, यानी कि बात करेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, हो जाएगा आंसर होगा सी, सही आंसर। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। बाकी देखते हैं आगे क्या आएगा। 6 नंबर का प्रश्न, 6 नंबर का प्रश्न है, क्या कह रहा है यहाँ पर देखेंगे, दावा नल किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होगा। यानी कि कहा गया यहाँ पर दावा नल, तो मैंने आपको बताया था दावानल क्या होते हैं, जंगल में लगने वाली आग, बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, जंगल में लगने वाली आग। जो आग जंगल में लगती है उससे हम लोग क्या कहेंगे, उससे हम लोग जो है दावा नल कहेंगे, याद कर लेंगे। एक होता है जठरा नल होता है, जठरा नल कहाँ पर होता है, जठर, जठरस कहाँ पर होता है, तो बताएंगे आप लोग पेट की आग, यानी कि पेट की आग जो होती है उसे हम लोग जठरा नल कहते हैं। इसको भी आप लोग देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी जंगल में लगने वाली आग को हम लोग जो है दावा नल कहते हैं, याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, दावा नल कहते हैं। बाकी आगे बढ़े थोड़ा सा, तो आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी हमारा जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कहा गया जिसका जन्म पहले हुआ है उसे क्या कहेंगे, जिसका जन्म जो है पहले हुआ है उससे क्या कहेंगे, अनुज कहेंगे, द्विज कहेंगे, अग्रज कहेंगे, या जो है सर्वज्ञ कहेंगे। तो क्या कहेंगे आप लोग जल्दी से बताएंगे। इधर हमारा कितना नंबर का प्रश्न था, ये हमारा 6 था, इधर 7 नंबर का हमारा प्रश्न है, बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका सही आंसर। तो कहा गया जिसका जन्म पहले हुआ है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग अग्रज कहेंगे, क्या कहेंगे, अग्रज कहेंगे, जिसका जन्म जो है पहले हुआ हो। अब बात की जाए, यहाँ पर पूछ सकता आपसे, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म जो है बाद में हुआ हो उसे क्या कहेंगे, तो बताएंगे आप लोग, जिसका जन्म जो है बाद में हुआ है उसे आप लोग क्या कहेंगे, उसे आप लोग कहेंगे अनुज कहेंगे, क्या कहेंगे, अनुज कहेंगे, याद रखेंगे। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहेंगे, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहेंगे। ये देखिए यहाँ पर द्विज लिखा गया है, द्विज मतलब क्या होता है, जिसका जन्म जो है 2 बार हुआ हो, 2 बार, उसे कहेंगे द्विज कहेंगे। जैसे कि पंडित है, पंडित को आप लोग द्विज कह सकते हैं, एक तो उनका जन्म हुआ तब, एक बार जो पंडित है ज्ञान प्राप्त कर लिया तब उसे जो है द्विज कहेंगे। एक पक्षी होता है, पक्षी को भी आप लोग द्विज कह सकते हैं, क्या, पक्षी, पक्षी जो होता है पहले उसका जन्म होता है किसमें, अंडा में, किसमें होता है, अंडा में होता है। उसके बाद जो है उस चूजा बनता है ना, यानी कि पक्षी बनता है, यानी कि उसका जन्म भी 2 बार हुआ है, पहले अंडा था उसका जो है चूजा बना, यानी कि 2 बार हुआ उसका ना जन्म, यानी कि पक्षी हो गया और एक पंडित, इनको हम लोग द्विज कह सकते हैं। बाकी सर्वज्ञ क्या होता है, जिसको जो है सब कुछ ज्ञान हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, सब कुछ जानता हो उससे कहते हैं ना। तो इसको आप लोग देख लेंगे, यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा सही आंसर। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे जिससे कोई दिक्कत ना हो। बाकी 8 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, बताइए 8 नंबर के प्रश्न का क्या होगा। यहाँ पर कहा गया जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उससे क्या कहेंगे, बताइए जल्दी से। 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है जिसके पास कुछ ना हो उससे क्या कहेंगे। अब वे कहेंगे, अनावर्त कहेंगे, निरापात कहेंगे, या जो अकिंचन कहेंगे। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम लोग अकिंचन कहते हैं, याद कर लेंगे आप लोग, डी होगा, डी होगा इसका सही आंसर। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे जिससे कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। 8 नंबर का हो चुका। आगे आपके सामने 9 नंबर का प्रश्न देखिए, बताइए क्या होगा, क्वेश्चन 9। अब यहाँ से लोकोक्ति के प्रश्न आएंगे और मुहावरे के प्रश्न आएंगे। लोकोक्ति और जो मुहावरे के प्रश्न होते हैं अब यहाँ से आना स्टार्ट हो गया। आपके एग्जाम में मैंने पिछले ये देखा, उसमें जो पूछा गया था वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया था, और एक पूछा गया लोकोक्ति मुहावरे से प्रश्न पूछा गया था, एक हमारा उपसर्ग प्रत्यय से प्रश्न पूछे गए थे। इन 3 टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे, और एक प्रश्न जो आया था संज्ञा, संज्ञा से पूछा गया था, संज्ञा से। तो उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी देखिए यहाँ पर लिखा गया है 9 नंबर का प्रश्न का रहा है, ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। इस लोकोक्ति में, इस लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है क्या है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इसमें जो है कौन सा, इस लोकोक्ति का जो अर्थ पूछा गया है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जहां पर बांस आएगा बांसुरी की बात आ जाएगी, उसको तुरंत गलत कर दो। यहाँ पर लिखा गया सी में क्या कह रहा है, बांस के टूटने पर बांसुरी की आवाज नहीं बज पाएगी, गलत हो जाएगा, तुरंत गलत कर दो इसको। बांसुरी बजाने के लिए बांस चाहिए, ये भी गलत करो तुरंत, यानी कि बांस और बांसुरी तो नहीं आएगा, लोकोक्ति हो चाहे मुहावरा हो, जो शब्द आ गया ना उसे दोबारा नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए बांस आया ना, गलत कर दो इसको भी गलत कर दो, ये दोनों तो गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, झगड़े के कारण को उत्पन्न करना, ये तो गलत हो जाएगा ना।
यहाँ पर देखिए झगड़े के कारण को नष्ट करना बिल्कुल हो जाएगा, जो कोई झगड़ा का कारण है उसको जो है नष्ट कर दो, तुरंत नष्ट कर दो, वही जो है ना रहेगा बाँस ना बाजेगी बाँसुरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी होगा सही आंसर, बी होगा ना, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को आप लोग देखते ही गलत कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए बाँस आया ना, तो बाँस इसमें तुरंत नहीं आएगा, गलत कर दो। बाँसुरी आया, बाँसुरी यहाँ पर आ गया था, गलत कर दो दोनों, तुरंत गलत हो जाएगा। बाकी 2 में से आप लोग 50-50% में आप लोग खेल सकते थे, बिल्कुल सही जाएगा। बाकी देखिए 10 नंबर का प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 10 आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, देखिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। कहा गया हथेली पर सरसों उगाना, हथेली पर जो है सरसों उगाना, धनवान होना, ये तो गलत हो जाएगा तुरंत ही। कर्तव्य दिखाना, खूब संघर्ष करना या आश्चर्यजनक काम करना, तो कौन सा यहाँ पर होगा सही आंसर। कहा गया हथेली पर जो है सरसों उगाना, तो आप लोग देखिए ऐसे भी देख सकते हैं आप लोग, हथेली पर कोई सरसों उगा सकता है, अगर कोई उगाएगा तो क्या होगा, आश्चर्यजनक कार्य तो कर रहा है ना, आश्चर्यजनक कार्य कर रहा है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी, आश्चर्यजनक जो है काम करना हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, यानी कि डी होगा यहाँ पर सही आंसर। 10 नंबर का डी आंसर जो है सही आंसर है। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो 11 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन 11 देखिए बताइए क्या होगा 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर। यहाँ पर कहा गया उल्टे बांस बरेली को, तो इसमें जो है इस मुहावरे का जो है सही अर्थ का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर कहा गया है उल्टे बांस बरेली को, इसका जो है अर्थ आपको क्या करना है, सही करना है। व्यर्थ का काम करना, मूर्खता का काम करना, विपरीत काम करना या घाटे का व्यापार करना। तो यहाँ पर देखिए घाटे वाटे कहाँ से आ जाएगा, तुरंत गलत कर दो इसको। तो यहाँ पर देखिए एक आया है मूर्खता का काम करना, तो देखते हैं गलत गलत हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पर देखिए व्यर्थ का काम करना भी गलत कर दो, हो जाएगा विपरीत काम करना, यानी कि उल्टे बांस बरेली को, यानी कि विपरीत कार्य करना। मान लीजिए आप कोई गलत काम कर रहे हैं, उसको तुरंत डांट लेंगे, आप गलत कर रहे हैं उसको काहे डांट दें भाई, गलत हो जाएगा ना, यानी कि आंसर हो जाएगा सी सही आंसर। गलत काम आप कर रहे हैं तो उसको काहे डांट देंगे, आप हम डांटिए ना, तो ये होगा ना विपरीत काम करना, यानी कि उल्टा काम करना। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन 12 देखिए ये भी लोकोक्ति का प्रश्न पूछा गया है। लोकोक्ति का प्रश्न है, कहा है चोर चोर मौसेरे भाई, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, बहुत ज्यादा फेमस लोकोक्ति है। कहा गया चोर चोर मौसेरे भाई, इस लोकोक्ति का जो है अर्थ पूछा गया क्या है। कहीं ठोर ठिकाना न होना, अनुभवहीन व्यक्ति से कार्य सदैव बिगड़ता है, समान स्वरूप वाले लोग का मेल जोल होना, अस्थिर स्वभाव वाले व्यक्ति। तो यहाँ पर देखिए मौसेरे भाई आया ना, तो यहाँ पर व्यक्ति जो है तुरंत गलत कर दो, क्या हो जाएगा, अनुभवहीन व्यक्ति गलत कर दो तुरंत, अस्थिर स्वभाव के व्यक्ति वाले जो है इसको गलत कर दो। अब देखिए कहीं ठोर ठिकाना ना होना, ये तो मुझे लगता है कि गलत है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, समान स्वरूप वाले लोगों का मेल जोल होना, बिल्कुल सेंस है, यानी कि आप भी बुराई कर रहे हैं तो बुरा काम है, आप भी गलत हैं और दूसरा भी गलत है, तभी तुरंत मेल जोल हो जाएगा तुरंत, है ना। यही तो होता है, जो गलत काम करता है जो उसका जल्दी से मेल हो जाता है, जो अच्छा होता है अच्छे के साथ जाएगा ना। देखिए जो कोई अच्छा व्यक्ति है वो अच्छे की खोज करेगा, जो बुरा व्यक्ति है वो बुरा की खोज करेगा, उन दोनों में जो है अच्छा अच्छा जो क्या हो जाएगा तुरंत जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेल जोल हो जाएगा। जैसे कि आपका स्वरूप जो है अच्छा है, तो दूसरे का भी स्वरूप आप खोजेंगे कि दूसरे का जो स्वरूप हो अच्छा ही हो, तभी अच्छा हो जाएगा। यानी कि देखेंगे चोर चोर मसूरे भाई, इनकी समान स्वरूप वाले व्यक्ति का जो है मेल जोल होना, बिल्कुल सेंस हो जाएगा, सी हो जाएगा सही आंसर। आप लोग को क्या करना है, जो लोकोक्ति होते हैं जो मुहावरे होते हैं, आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, उसमें जो आपको सही लग रहा है 100% सही है, उसी पर आप लोग टिक लगाएंगे तभी हो जाएगा। या तो आप अच्छा काम ये करिए कि जो है ऑप्शन गलत कर दिए, इसको गलत कर दीजिए, इसको गलत कर करेंगे तो भी आप लोग सही के नजदीक जो है पहुंच जाएंगे। बाकी 12 नंबर तो हो चुका। 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 13 देखिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। यहाँ पर कहा गया है हाथी की दांत खाने के लिए और दिखाने के लिए, और इसका अर्थ क्या है। इसका पूछा गया अर्थ क्या है। आप लोग देखते होंगे ना हाथी के दो दांत होते हैं, खाने के लिए कुछ और होता है, दिखाने के लिए कुछ और होता है, यही कहा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ते क्या कहा है, असली वस्तु दिखाकर नकली वस्तु देना। ये तो क्या है, इसमें कहा जाएगा भाई, असली और नकली की बात तो नहीं किया गया है। दोहरा व्यवहार करना लिखा गया है। नंबर 2 का व्यापार करना, ये भी गलत करो, तुम ही गलत कर दो। बड़ी बड़ी बातें के बनाकर किसी को धोखा देना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। दोहरा क्या हो जाएगा, दोहरा व्यवहार करना, बिल्कुल जो है दोहरा व्यवहार करना, यानी कि यहाँ पर जो कहा गया है ना दोहरा व्यवहार करना, यानी कि हाथी की दांत खाने के लिए और कुछ है और दिखाने के लिए कुछ और, यानी कि दोहरा व्यवहार करना, बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सही आंसर।
बाकी देखते हैं आगे क्या है। 13 नंबर तो हो चुका। 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न अब आ चुका उपसर्ग प्रत्यय से प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में पिछले साल पूछा गया था। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, यानी कि कौन सा जो शब्द है प्रत्यय रहित शब्द है, यानी कि इसमें जो है प्रत्यय नहीं है। चरित्र में देखेंगे तो इसमें जो है कौन सा प्रत्यय है, इसमें तुम्हारा इत प्रत्यय है, और किसमें था, एक पवित्र, मैंने बताया था पवित्र। पवित्र में भी जो है आपका क्या कौन सा प्रत्यय है, इसमें आपका इत प्रत्यय है। अब बात की ममता, और एक लिखा है पंचायत, इसमें तो आयत प्रत्यय है। लग रहा है पन, इसमें जो है पन प्रत्यय है, क्या है, पन प्रत्यय है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ममता, ममता में जो है कोई प्रत्यय नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी सही आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर होगा बी, बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से करेंगे जिससे कोई दिक्कत ना हो। बाकी बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आने वाला है आपके सामने, क्या है, ये आ चुका, कितना था इधर, इधर क्वेश्चन नंबर हमारा था 13 था ना, कौन सा था, देख लेते हैं। 13, 14, 15 नंबर का प्रश्न है। ये हमारा 15 नंबर का प्रश्न है। बताएंगे आप लोग क्या होगा क्वेश्चन 15 का सही आंसर। क्वेश्चन 15 देखेंगे, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा है, यानी कि किसमें जो है आ उपसर्ग नहीं जुड़ा है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे अटल में, इसमें तो आ उपसर्ग है ना, क्या है, अटल, क्या हो जाएगा, आ इसमें उपसर्ग है। अपमान में देखेंगे तो इसमें जो है अप है ना, अप परसमान होगा, तो यहाँ पर जो है क्या है, इसमें अप जो है क्या उपसर्ग है। यहाँ पर देखेंगे अथा में जो है आ उपसर्ग है। इसमें देखेंगे अछूत में जो है आ उपसर्ग है, यानी कि किया है किसमें जो है, कहा गया है किसमें अप उपसर्ग नहीं है, आ उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे अपमान में जो है अप उपसर्ग है, इसलिए इसमें जो है आ उपसर्ग नहीं है, यानी कि बात नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा बी होगा। बाकी इसमें देखेंगे इसमें भी आ उपसर्ग है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन अपमान में जो है अप उपसर्ग है, इसलिए जो है आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, बी होगा बिल्कुल सही आंसर। तो इसको आप लोग देख लेंगे अच्छे से। 15 नंबर का प्रश्न हमारा था। 16 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने। बताएंगे क्वेश्चन 16 का सही आंसर क्या होगा। इसमें क्या कह रहा है, इसमें आप लोग देखेंगे तो ही प्रश्न शायद रिपीट होगा। ये हमारा 16 नंबर का प्रश्न आएगा आपके यहाँ, 16 नंबर का प्रश्न। इसमें देखेंगे क्या कह रहा है, इसमें आपसे कह रहा है अच्छा अर्थ विशेषता बताने वाले उपसर्ग कौन सा है, यानी कि कौन सा ऐसा उपसर्ग है जो अच्छा अर्थ देता है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए मैं एक शब्द लिख रहा हूँ सुपुत्र, क्या लिख रहा हूँ, सुपुत्र, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सुपुत्र। देखेंगे यानी क्या हुआ, अच्छा पुत्र, सुपुत्र यानी कि अच्छा पुत्र ही तो कहेंगे। एक कुपुत्र होता है, कुपुत्र मतलब क्या होता है, अच्छा पुत्र जो नहीं हो उसे कुपुत्र कहते हैं। एक अच्छा पुत्र होता है जिसे सुपुत्र कहते हैं। सु जो उपसर्ग है किसके लिए है, यानी कि जो सु उपसर्ग आया है अच्छा अर्थ देने वाला है ना, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ऐसे कोई आप लोग शब्द बनाएंगे, जैसे देखिए मैं यहाँ पर कुपुत्र लिख दूं, कुपुत्र यानी कि अच्छा जो पुत्र ना हो उसे तो कुपुत्र कहेंगे। बाकी जो यहाँ पर सुपुत्र लिखा गया है यानी कि अच्छा पुत्र, तो जो सु उपसर्ग है यही तो है अच्छा अर्थ देने वाला, यानी कि आंसर जो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर होगा सी सही आंसर। तो इसको आप लोग देखेंगे ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। बाकी 16 नंबर तो हो चुका। 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 17 कह रहा है, इसमें अगर आप लोग देखेंगे क्या लिखा गया है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया अध्यक्ष में जो है कौन सा उपसर्ग है। तो बहुत बच्चे बिना देखे क्या करेंगे, अध लगा देंगे, क्या लगा देंगे, अध लगा देंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका आंसर। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको देखना अध्यक्ष। अगर आप लोग इसका उच्चारण करेंगे अधि प्लस अच्छ होगा, क्या होगा, अच्छ होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधि आपका उपसर्ग होगा। बहुत से बच्चे इसका आंसर गलत करेंगे, यानी कि आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंसर बी होगा। परलोक में बताएंगे आप लोग कौन सा है, परलोक में जो है कौन सा उपसर्ग है। परलोक में अगर आप लोग देखेंगे इसमें तो उपसर्ग क्या है, इसमें पर उपसर्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा आप लोग कर लेंगे ना, ऐसे जो शब्द होते हैं इसको आप लोग कर लेंगे। एक होता है अत्याधुनिक होता है, तो अत्याधुनिक में आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, अति उपसर्ग हो जाएगा ना, अत्याधुनिक में अति उपसर्ग हो जाएगा। ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं अब आपके एग्जाम में। यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर है आपका क्या है, बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर, ना कि यहाँ पर अधुपसर्ग नहीं होगा। कोई दिक्कत है, बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न आएगा तो ये हमारा 17 नंबर का। 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 18 है हमारा। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, यानी कि प्रत्येक में पूछा गया कि कौन सा उपसर्ग है। पर है तो बहुत से बच्चे गलत कर देंगे, पर तो होगा, परा भी नहीं होगा, ना तो पा होगा, प्रति होगा। क्या हो जाएगा, प्रति होगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रति हो जाएगा प्लस एक, क्या होगा, एक होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या है, प्रति तो उपसर्ग है, यानी कि देखेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी सही आंसर। क्या हो जाएगा,
सी होगा सही आंसर। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग देखेंगे। बाकी 19 नंबर का प्रश्न है, देखिए क्या है क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे उल्लेख में कौन सा उपसर्ग है। उल्लेख में पूछा गया है आपके एग्जाम में, बताएंगे उल्लेख में जो है कौन सा उपसर्ग है। तो बहुत से बच्चे लगा देंगे उल लगा देंगे, तुरंत देखेंगे तुरंत लगा देंगे उल लगा देंगे, जो कि हो जाएगा आपका गलत। यहाँ पर जो है उत उपसर्ग है, क्या है उत प्लस है, क्या होता है, अगर देखेंगे द्विज व्यंजन का नियम कहता है, आप लोग देखेंगे जब संधि पढ़ेंगे तब, इसमें क्या होगा उत हो जाएगा, जो है उत प्लस लेख हो जाएगा, क्या हो जाएगा लेख। तो यानी कि याद हो जाएगा आपका उत जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा ए सही आंसर। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से कर लेंगे। मैंने तो यहाँ पर 20 प्रश्न लिया था, बाकी 20 प्रश्न आ चुका। हाँ 20वां नंबर का प्रश्न है, इसको देखिए बताइए क्या है क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 देखिए बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है। यहाँ पर कहा गया सुकवि में कौन सा उपसर्ग है, कहा गया सुकवि में जो है कौन सा उपसर्ग है, ही पूछा गया है। तो आप लोग तो इसका आंसर बता सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। कभी तो नहीं होगा, यहाँ पर सु हो जाएगा, कोई दिक्कत है, सु हो जाएगा, सु हो जाएगा, सु जो है बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ए होगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। सुकवि में जो है कौन सा उपसर्ग है, तो बताएंगे आप सु है। ऐसे एक सुपुत्र होता है, सुपुत्र में आप बता सकते हैं ना सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर जो है सु उपसर्ग है। तो ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ना है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और उपसर्ग प्रश्न से प्रश्न पूछे गए थे पिछले साल, मैंने उसको अच्छे तरीके से करा दिया। आप लोग हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिससे कोई दिक्कत ना हो। बाकी आज क्लास में बस इतना ही। आप लोग बताएंगे कि आज जो है आपका स्कोर कितना रहा, 20 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है, आप लोग बताएंगे। और आप लोग को अच्छे से तैयारी करना है, तो बिल्कुल आप लोग साथ जान के अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी आज बार बच्चे आप लोग बताएंगे 20 में से आपका स्कोर कितना रहा। बाकी आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं और अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।